आज अपन पहले प्राणातिपात सूत्र का अर्थ यानी जिसका नाम है आधार पापस्थानक। हमारे जीवन में रोजिंदा जीवन में 18 प्रकार के पाप होते हैं। उसके बारे में यह सूत्र में हमको प्रतिक्रमण के द्वारा यह रोज ये 18 पापस्थानक का मिच्छा में दुक्कड़म दिया जाता है। जो जो पाप हमने दिवस या रात्रि दरम्यान किए उसका मिच्छा में दुक्कड़म दिया जाता है। तो यहाँ पहला प्राणातिपात यानी दूसरे के प्राण का नाश विचारना, चिंतवना, मतलब उसका नाम है प्राणातिपात। किसी को मारना, किसी का इवन मन से भी मतलब प्राणी का नाश, किसी का प्राण का नाश चिंतना, मतलब वह प्राणातिपात। मृषावाद, बीजे मृषावाद यानी असत्य बोलने के परिणाम, झूठ बोलना। हमारा जीवन में झूठ तो डग और पग पे मतलब रहा हुआ है, तो यह झूठ बोलने के परिणाम। फिर तीसरा है अदत्तादान। अदत्तादान यानी जिसका कोई भी वस्तु का मालिक के बगैर वह वस्तु इच्छा, उसका नाम है अदत्तादान। चौथा है मतलब मैथुन, विषय भोग की वांछा करना, वह है मैथुन। पांचवें परिग्रह यानी 9 प्रकार से बाह्य और 14 प्रकार से अभ्यंतर वस्तु आदि की इच्छा करना। या तो मूर्छा करना, वह परिग्रह है। परिग्रह यानी इकट्ठे करने का भाव, इकट्ठा करना और इकट्ठा किया के ऊपर मूर्छा करना। तो यह 9 इस प्रकार से मतलब परिग्रह पांचवा। छठे क्रोध, दूसरे के ऊपर तीव्र परिणाम से अपने मुख आदि अवयव को तपाना। मतलब जब क्रोध आता है व्यक्ति, मतलब सबसे पहले अपने मुख पे असर होती है, मतलब सब अवयव तपने लग जाते, पूरा शरीर ध्रुजने लगता है कभी, तो यह क्रोध है। इसके बाद में आता है मान। मान किसका होता है? प्राप्त या अप्राप्त वस्तु का अभिमान करना। मतलब वस्तु है हमारे पास तो उसका अभिमान, भाई मैं ऐसा हूँ, मैं करोड़पति हूँ, मैं अबजपति हूँ, मेरे पास ऐसी गाड़ी है, मतलब यह अभिमान करना, मतलब तो यह मान है। मतलब फिर इसके बाद में माया, गुप्तपने स्वार्थ सिद्ध करने की वांछा, वह है माया। मतलब गुप्तपने अपना स्वार्थ सिद्ध हो, इसके लिए मतलब ऐसी इच्छा, यह माया है। और धनाधिक संपत्ति इकट्ठी करके मतलब उसका इकट्ठी करना, मतलब वह जो मनोवृत्ति है उसको लोभ कहते हैं। लोभ यानी क्या? मतलब हमारे पास है, बहुत कुछ है, मतलब फिर भी और ज्यादा चाहिए, और ज्यादा चाहिए, मतलब यह मनोवृत्ति को लोभ कहते हैं। पौद्गलिक वस्तु पे प्रीति व राग है। मतलब जो भी पौद्गलिक वस्तु है, मतलब उसके ऊपर प्रीति, वह राग है। और फिर जो हमको पसंद नहीं, अणगमती वस्तु है, मतलब उसके ऊपर अप्रीति यानी द्वेष। जो हमको पसंद नहीं ऐसी वस्तु, मतलब ऐसे पदार्थ के ऊपर अप्रीति यानी द्वेष। फिर कलह, कलह यानी दूसरे के साथ मतलब झगड़ा करने की वृत्ति, वह है कलह। अव्याख्यान, अव्याख्यान यानी मनुष्य को, दूसरे मनुष्य को नहीं दिखा, नहीं सुना हुआ, ऐसे ही मतलब उसके ऊपर आल लगाना, मतलब इसने यही किया है। मतलब कभी कभी हर एक कई कई जगह पे किसी के ऊपर चोरी का इल्जाम लगा देते, खुद ने कहीं रखा होता है, और किसी के ऊपर या तो काम वाले के ऊपर या काम वाली के ऊपर इल्जाम लगा देते कि इसने ही मतलब यह चोरी की होगी, तो यह है अव्याख्यान। पैशून्य यानी अन्य प्राणी के दोष की दूसरे के पास चाड़ी खाने, मतलब यानी चुगली करनी, मतलब वह है पैशून्य। किसी के एक दूसरे के ऊपर प्रति मतलब देख दे रहे दिए, वह ऐसी बात कर रहा था कर, तो यह है पैशून्य। रति अरति यानी सुख अनुभवना, मतलब जो वह, जो हमको कोई अच्छी वस्तु प्राप्त हो गई तो बहुत खुश हो जाना, वह रति है। और मतलब
दुखी ऐसी वस्तु चली गई या वैसी वस्तु नहीं मिली तो उसके ऊपर शोक करना वह अरति है। पर परिवाद यानी गुणी या निर्गुणी जीव की निंदा करनी, मतलब जो गुणवान है उसकी निंदा करनी, निर्गुणी की भी निंदा करनी। यहाँ तो यहाँ तक का है कि निर्गुणी की भी निंदा नहीं करना है आपको, आपको गुणी या निर्गुणी किसी की निंदा नहीं करनी है, मतलब तो ये करे तो मतलब वो पर परिवाद नाम का दोष है। माया मृषावाद ऐसे मतलब कपट वृत्ति के द्वारा झूठ बोल के मतलब छल करके लोगों को ठगना, यह है माया मृषा पर परिवाद, मिच्छा माया मृषावाद। और व्यवहार से कुदेव कुगुरु कुधर्म को सेवने की अभिलाषा और निश्चय से मतलब आत्म स्वरूप का अनुभव में विघ्न में कारण रूप आत्मा के जो परिणाम है, मतलब वही मिथ्यात्व शल्य है। सबको सबसे ज्यादा भटकाने वाला यह पाप मिथ्यात्व शल्य है। तो यह रोज हम मतलब प्रतिक्रमण के समय यह आधार वापस आने का रोज बोलते हैं, मतलब लेकिन ये बोलते वक्त हमारे जीवन में मतलब जो जो पाप किए है, दिवस दरमियान जो जो पाप किए है, वह सबको याद करना है। मैंने चोरी की है, मैंने मतलब मैथुन का सेवन किया है, मैंने मतलब किसी की चुगली की है, मैंने यह किया है, ऐसे हमको याद आना चाहिए। मतलब तो ये अठार पापस्थानक माही, यहाँ मतलब हम बोल तो देते हैं, मतलब जैसे मतलब रिकॉर्डेड मैसेज होते हैं ऐसे मतलब बोलते रहते, मतलब तो ये अठार पापस्थानक माही मारे जीवे जे कोई जीव जे कोई पाप सेवी हो। ये जो अठार पापस्थानक है, मतलब उसमें मेरे जीव ने कोई भी पाप का सेवन किया हो या तो दूसरे के पास सेवन कराया हो, सेवता प्रति अनुमोद्य हो, यानी और कोई सेवन कर रहा है मतलब तो उसकी अनुमोदना की हो, हमको कोई लेना देना नहीं, मतलब लेकिन किसी का मतलब कोई चोरी कर लिया, मतलब अच्छा हुआ उसका, तो मतलब बहुत अच्छा हुआ, उसके घर में तो चोरी होना ही था, मतलब इस तरह से हम जब बात करते तब हमारे जीवन में यह जो अध्यवसाय में मतलब फर्क आता है। तो इसके लिए यह जो भी मतलब यह सारे जो पाप है, मतलब ये अठार पाप स्नानक जो बिगड़े पाप है, मतलब वो उससे मतलब हमारे जीवन में ये पाप के द्वारा कर्म का प्रवेश होता है, और यह कर्म के जो दलित के रूप में मतलब वह आता है, वह द्रव्य पाप है, मतलब और उसका परिणाम जब आता है तब हमको दुख आता है, वह यही मतलब हम कर्म का उदय करके बोलते हैं। तो इस तरह से यहाँ अठार पापस्थान की बात पूरी हुई। सवस्वी देवस्य यदुचिन्त्य दुभास्य यदुचित्य इच्छा कारण संदिस भगवान इच्छम तसम इच्छाम दुक्कड़म। सर्व भी दिवस संबंधी दुचिंत्य दुष्ट चिंतवन दुभास्य दुष्ट भाषण और दुष्ट चेष्टा, यानी चिंतवन मन से होता है, दुभाषी भाषा वचन से बोली जाती है, और चेष्टा काया से होती है, यानी मन वचन काया से जो भी मतलब मैंने पाप किया हो, तसम इच्छा में दुक्कड़म, उसकी मैं इच्छा में दुक्कड़म मांगता हूँ।